सीतापुर डीएम कोर्ट से नजूल भूमि के कब्जेदारों को एक बार फिर नोटिस जारी की गई है। बताया जा रहा है कि सीतापुर शहर के बरसगंज मोहल्ले के 5 लोगों के खिलाफ नजूल भूमि पर कब्जा करने को लेकर यह नोटिस जारी की गई है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशान गुप्ता के पास। तो निशान जी, बताइए कि सीतापुर डीएम कोर्ट से किन कब्जेदारों को नोटिस जारी की गई है। बताया यह भी जा रहा है कि इन कब्जेदारों के घर के बाहर ये नोटिस चस्पा भी की गई हैं। कौन नोटिस चस्पा करने गया और क्या यह पूरा मामला है, क्या कब्जेदारों के कौन कौन नाम हैं? हाँ बिल्कुल प्रियांशु, आपने सही कहा। सीतापुर के जिलाधिकारी न्यायालय से इस वक्त एक सार्वजनिक सूचना और नोटिस जो है वो जारी की गई है। नोटिस जो है प्रियांशु बता दें कि जैसे ही नोटिस जो है सूचना विभाग के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर चलती है तो पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये सीतापुर के बड़गंज मोहल्ले के जो 5 लोग हैं उनके विरुद्ध जो है नोटिस जारी की जाती है और कहा जाता है कि 5 लोगों के द्वारा जो है नजूल पर कब्जा किया गया है। फिलहाल इसमें बात करें प्रियांशु तो जो जिलाधिकारी के कलेक्ट्रेट से जो नोटिस जारी हुई है, सार्वजनिक सूचना जारी हुई है, इसमें सरकार बनाम इकलाक अहमद उर्फ हसीन व अन्य हैं। इसमें सबसे पहले प्रियांशु बता दें कि जो दूसरे लोग हैं, जो सभी लोग मिला करके इसमें लिखा है इकलाक अहमद उर्फ हसीन, मुजीब अहमद, अहमद हुसैन और साथ में स्वर्गीय चौधरी रघुवीर शरण, जदुनाथ शरण, हनुमान पुत्रगढ़ राम शरण एवं हिस्सेदार राधा कृष्ण, जो नजूल भूखंड संख्या 1692 के अंतिम अभिलिखित पट्टेदार के समस्त विधिक उत्तराधिकारी व 5वां नाम जो लिखा है बब्बन, ये नजूल भूखंड संख्या 1693/1 1693/2 के अंतिम अभिलिखित पट्टेदार के समस्त विधिक उत्तराधिकारी तथा 6 समस्त अन्य संबद्ध हितधारक एवं अनाधिकृत कब्जेदारों को ये नोटिस, ये सार्वजनिक सूचना जो है जारी की जाती है। फिलहाल सीतापुर में प्रियांशु ये नोटिस जारी करने का मकसद ये रहा जिलाधिकारी के न्यायालय से, जिस तरह से आप देख रहे होंगे, चाहे प्रियांशु रंपा महल हो, चाहे वो प्लाईवुड हो और ऐसी कई संपत्तियां हैं, चाहे सीतापुर टाउन हॉल, तो अब जो है प्रियांशु नियम के तहत पूरी तरीके से प्रक्रिया करके जो है वो नोटिस सार्वजनिक सूचना चिपकाई जा रही है। अभी कुछ दिन पहले प्रियांशु देखा था कि सीतापुर का मिशन स्कूल जो था वहां पे सार्वजनिक सूचना चिपकाई गई थी, समय दिया गया था कि कोई आपत्ति हो तो भी अपनी दाखिल कर दें। इसी तरह रानी कोठी में भी प्रियांशु जो है पूर्व में नोटिस चिपका की गई थी और आज जो है प्रियांशु सीतापुर के रानी कोठी बटगंज स्थित जो है जो मुजीब अहमद का घर है वहां पर नोटिस चस्पा की गई है, जो इसमें बताया गया है कि पूरा ये जो अभिलेखों में जो पाया गया इसमें नजूल भूखंड इसको पाया गया है। तो नजूल फॉर्म 45 के अनुसार जो प्रियांशु बताया है कि सरकारी संपत्ति है जिसका मालिकाना जो हक है वो सरकार कैसरे हिंद बहादुर अंकित है, जिसका संपूर्ण स्वामित्व जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में निहित है। इसमें बताया गया है कि नजूल भूखंड संख्या 1692 ये बाग के लिए पट्टे पर दी गई थी और नजूल भूखंड संख्या 1693/1 ये तालाब उफ्तादा गवर्नमेंट तथा नजूल भूखंड संख्या 1693/2 ये इसको जो है प्रियांशु मजरूआ पट्टेदार के रूप में बब्बन खां का नाम जो है अंकित है, इसके लिए दी गई थी यहाँ पर। तो ये पूरी तरीके जो भूखंड संख्या है 1693/1 1693/2 का लगान जो नजूल भूखंड संख्या 1624 में सम्मिलित है। इसी में प्रियांशु बात करें तो 30 जो भूखंड संख्या 1692 है इसका पट्टा जो प्रियांशु है वो 30 मार्च सन 1906 का है। ये जो है बाग के प्रयोजन के लिए इसका वार्षिक लगान जो है 5/12 आना पर निष्पादित किया गया था। इसकी पूरी चौहद्दी बनाई गई थी। अब प्रशासन का कहना है कि यह बाग के लिए दिया गया था और नजूल मैनुअल के अधीन भवन से जो प्रयोजन था इसमें बाग है, तालाब है, मजरूआ है, इन सब के लिए पट्टे पे दिया गया था और इसका पट्टा अधिकतम जो है 30 वर्ष होता है, इससे ऊपर नहीं चल सकता है। तो ये इसका माना जा रहा है कि पट्टा स्वतः ही निरस्त हो चुका होगा, क्योंकि 1906 में प्रियांशु दिया गया था। इसी के बाद प्रियांशु जब प्रशासन के द्वारा जो इसमें रिपोर्ट मांगी गई तहसीलदार सदर के नेतृत्व में, तो राजस्व विभाग और नगर पालिका परिषद की टीम पूरी संपन्न हुई। इसने स्थलीय और अभिलेखी जो निरीक्षण किया उसकी रिपोर्ट जो है 16/5/2026 को जो है दे दिया गया। उसी के अनुसार इसमें बता दिया गया है कि पूरी ये जो जमीन बताई गई है इसमें जो है नियमों का उल्लंघन किया गया है और अनाधिकृत निर्माण की वर्तमान जो है इन्होंने अनाधिकृत उस पर निर्माण कर लिया गया है, जिसमें अफसर अली उर्फ बबलू और गली में बताया गया पूरी चौहद्दी बना दी गई है। साथ में यह भी बताया गया कि पश्चिम तरफ जो है पंजाब एग्रो मशीनरी एवं लाखन पुत्र मिट्टू का मकान दर्ज है। तो ये पूरी चौहद्दी बना दी गई है। इसी के चलते प्रियांशु यह भी बताया गया है कि जो गाटा संख्या 6768 मिली और 69 मिली यानी कि जुमला प्रियांशु उसका वर्ष 2006 में तत्समय खातेदार अब्दुल हफीज, अब्दुल खालिक, मोहम्मद सलीम और साथ में असलम और जायरा और इखलाक अहमद
साथ में इकबाल अहमद के पक्ष में कलेक्टर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ही इसका विक्रय और अंतरण किया गया, जो सीधे उल्लंघन नियमों का करता है। देखिए, तो ये जो पूरी बात इन्होंने बताई गई है, जो सारी रिपोर्ट लगाई गई है, साफ तौर पर बताया गया कि यहाँ पे उसका उल्लंघन कर लिया गया है, नियमों का नजूल भूमि पर निर्माण कर लिया गया है, इसी के चलते ये जो है कार्रवाई होनी। तो आज यहाँ पर नजूल भूमि पर जो है नोटिस चस्पा की गई थी, इसमें प्रस्तावित कार्रवाई कर दी गई है और जो सूचना जारी हुई उसमें साफ तौर पर लिखा है कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो बनाया गया है ये बिना किसी क्षतिपूर्ति के राज्य सरकार में पुनर्गठित कर समस्त मकान, दुकान, टीन सेट एवं अन्य निर्माण आदि के लिए हटाते हुए कब्जा लिया जाना तथा पुनर्ग्रहित भूमि को नगरपालिका परिषद सीतापुर के पक्ष में वेंडिंग जोन एवं जनोपयोगी परियोजना हेतु अंतरित किया जाना प्रस्तावित है। ये इनकी प्रस्तावित प्रियांशु कार्रवाई है, जिसमें नजूल संख्या 1692, 1693/1 एवं 1693/2 का जो 30 मार्च 1906 के पट्टे सभी जो है अवशिष्ट माने जाते हैं, इसको निरस्त कर दिया जाता है और बस 2006 के अनधिकृत विक्रय को भी जो है शून्य घोषित किया जाता है। तो जो 2006 के अनधिकृत जो प्रियांशु जो हुआ था उसकी बात करें, अगर विक्रय जो हुआ था अनधिकृत माना जा रहा है, इसको भी जो है निरस्त किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस पे कार्रवाई होनी है। आपत्ति दावा प्रस्तुत करने के लिए भी समय दिया गया है। बताया गया है कि 3/6/2026 तक समस्त अभिलेख, चाहे आपके पास पट्टा अभिलेख हो, नवीनीकरण हो, प्रमाण हो, उसका फ्री होल्ड हो, राशि जमा के साक्ष्य हो, उत्तराधिकार अभिलेख हो, विक्रय अभिलेख हो, खतौनी हो या अन्य कोई दस्तावेज, जो लिखित आपत्ति न्यायालय जिलाधिकारी सीतापुर में आप स्वयं या फिर अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए प्रियांशु सुनने का समय दे दिया गया है 3 जून। तो मैं एक बार फिर से इंडिया के दर्शकों को बता दूं या जिन कब्जेदारों को बता दूं कि जो ये बताया जा रहा है कि नोटिस जो है वो जारी की गई है, उसमें अगर आपको कोई अपनी आपत्ति दाखिल करनी है, कुछ दावा दाखिल करना है, तो अगर आपके कुछ भी है तो इसके जो मूल अभिलेख है वो पट्टा अभिलेख, नवीनीकरण प्रमाण, फ्री होल्ड वाले दस्तावेज, राशि जमा के साक्ष्य, उत्तराधिकार अभिलेख, विक्रय अभिलेख, खतौनी व अन्य जो दस्तावेज इस पट्टे इस जमीन के लिए दर्शाते हो वो कागज लेकर के आप जो है जिलाधिकारी न्यायालय में जो है 3 जून 2026 तक जो है आप इसको कर सकते हैं जमा। बाद में ये भी चेतावनी भी दी गई कि अगर निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति दावा नहीं प्राप्त होता है तो माना जाएगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और इस पर जो है प्रस्तावित कार्रवाई जो है पट्टा निरस्तीकरण, भूमि पुनर्ग्रहण, अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध बेदखली और वेंडिंग जोन हेतु जो भूमि है इसके रूप में पूर्ण रूप से कर ली जाएगी, जिसके समस्त जिम्मेदारी जो है पक्षकारों की होगी। ये प्रियांशु साफ तौर पर कह दिया गया है और यहाँ पर जो है न्यायालय के नोटिस जो है बोर्ड पर चस्पा कर दी गई है आज है। इसमें साफ तौर पर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार के द्वारा जो है सूचना जारी हुई है। अब प्रियांशु एक बात और बता दें कि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई है, यहाँ पर आज नोटिस चस्पा हुई है, वहीं जो दूसरा पक्ष है, जब इंडिया ने जानकारी ली तो पता चला कि जो वहाँ पर मुजीब अहमद है उनकी तरफ से कहना है कि उनका जो है उस मकान पर जो उनकी कोठी बनी वो उनका उस पर उससे स्टे है, जो आगे जो जमीनें बनी उस पर स्टे है, लेकिन प्रियांशु जो स्टे है वो है या नहीं। लेकिन जब इंडिया ने विपक्ष जाना चाहा तो जानकारी यही प्राप्त हुई है कि उधर जो है मुजीब अहमद की तरफ से जो उनकी संपत्ति जो काटा संख्या उस पर जो है उनका स्टे है और इसी के लिए जो है ये माना जा रहा है कि वो अपना कहीं जवाब आगे जो है तलब करेंगे अपने अधिवक्ता के माध्यम से। लेकिन प्रियांशु एक बात और हम बता दें कि अभी सीतापुर के कांग्रेस के सांसद राकेश राठौर ने 3 दिन पहले जो है सीतापुर के जिलाधिकारी से मुलाकात की थी और इस तरह की कार्रवाई जो हो रही थी उस पर उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं, बटगंज का भी वहां पे जिक्र किया था और कहा गया था कि बड़ी कार्रवाई की जाए, कार्रवाई की मांग की थी। तो एक तरफ वो भी देखा जा रहा है कि सांसद के द्वारा मुलाकात के बाद आज ये सीधे बटगंज टीम गई और वहां पर नोटिस चस्पा कर दी गई है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो है 16 मई 2026 को जो है आख्या उन तक पहुंच भी गई थी। तहसीलदार सदर के द्वारा, नगरपालिका के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा उन दस्तावेजों के आधार पर जो है ये सार्वजनिक नोटिस बनाई गई है। लेकिन प्रियांशु अब प्रशासन जो है कहीं ना कहीं वो फूक कर कदम रख रहा है, वो सभी चीजों को जो है नियमानुसार कर रहा है। आज अगर देखें तो रानी कोठी में भी जो है अंतरिम एक नोटिस चस्पा कर दी गई है, क्योंकि अभी कुछ 15 दिन पहले जो उनको समय दिया गया था कि कोई आपत्ति हो तो दाखिल करें, तो आपत्ति दाखिल नहीं हुई है, जिसके बाद आज अंतरिम नोटिस जो है वहां पर टीम तहसील की जो टीम है वहां पर चस्पा करने गई थी और वहां पर चस्पा भी कर दी है। अब उनको समय उनकी सीमा जो है खत्म हो गई है। ऐसे में प्रियांशु जो यहाँ पे लेखपाल है और तहसील की जो टीम है वो सभी वहां पे पहुंची थी। तो सीतापुर के जो बटगंज स्थित मुजीब अहमद का मकान है वहां पर जो आगे और अन्य 3 सेट पड़े हैं उस पर नोटिस चस्पा की गई है। साथ में अंतरिम नोटिस जो है रानी कोठी पर चस्पा की गई। तो प्रियांशु मैंने जो जिक्र किया कि प्रशासन जो है फूक मतलब हर एक नियमों के तहत, नियमों की प्रक्रिया के तहत जो है कार्रवाई कर रहा है। क्योंकि प्रियांशु अगर हम पिछले और समय जाएं तो पहले भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी ही मुंह की खानी पड़ी है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि
एक जो है कार्रवाई जब टाउन हॉल में के दौरान की गई थी तो टाउन हॉल में भी जो है उनके पास कागज सभी थे, लेकिन वो प्रक्रिया के तहत नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आपको नोटिस नहीं दी गई है। कोई नोटिस, जो वहाँ पे रह रहे थे टाउन हॉल में, उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें ना कोई नोटिस दी गई है, ना कोई जानकारी दी गई, तो ऐसे में कैसे खाली कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रियांशु प्रशासन, जो जिला प्रशासन है, वो लगातार सभी नियमों को पालन करने के बाद ही प्रक्रिया कर रहा है। इससे पहले अगर बात करें तो प्रियांशु कई साल पहले की बात है, जहां पर जो जीआईसी चौराहे पर दुकान बनी थी उसको भी गिराने की बात कही गई थी, तो वहां पर भी प्रियांशु सभी दस्तावेज दिखाए गए, उसका नक्शा दिखाया गया, तो कई चीजें आई थी प्रियांशु, जो उल्टा हो गया प्रशासन के लिए। लेकिन आज प्रियांशु जो नोटिस चस्पा हुई है, तो इससे पूरे जो है जनपद में बात करें तो शहर में जो है वो हड़कंप मच तो गया है जरूर प्रियांशु। जी बिल्कुल। तो सीतापुर के बड़सगंज मोहल्ले के 5 कब्जेदारों जिन्होंने नजूल भूमि पर कब्जा कर रखा था, इसको लेकर सीतापुर डीएम कोर्ट से जो है उन्हें नोटिस जारी की गई है। बाकायदा ये नोटिसें उनके आवास, उनके भूखंडों पर चस्पा भी कर दी गई हैं और 3 जून तक का उन्हें समय दिया गया है। वो अपने साक्ष्यों सहित जो है प्रस्तुत करें, आके प्रमाण प्रस्तुत करें, नहीं तो जो है इसे जो है अधिग्रहित कर लिया जाएगा राज्य सरकार में। जिसमें जो नोटिस चस्पा की गई हैं उसमें इखलाक अहमद उर्फ हसीन, मुजीब अहमद, अहमद हुसैन, जो तीनों पुत्रगण हैं वो इकबाल अहमद के हैं, स्वर्गीय चौधरी रघुवीर सरन, जदुनाथ सरन और हनुमान पुत्रगण राम सरन, और हिस्सेदार जो इसके हैं राधा कृष्ण, जिसकी नजूल भूखंड संख्या भी दी गई है, पहले बताई जा चुकी है, उन्हें, और बब्बन, इन्हें भी जो है नोटिस जारी की गई है। 3 जून तक का समय दिया गया है और बताया जा रहा है कि इस भूमि का उपयोग जो है वेंडिंग जोन के लिए किया जाएगा। जो दुकानदार हैं, ठेले खोमचे वाले, उन्हें वहां बसाया जाएगा ताकि जो शहर है, शहरवासियों को जाम और अतिक्रमण से मुक्ति दिलाई जा सकेगी। तो फिलहाल सीतापुर में जो नजूल भूमि के कब्जेदार हैं उन्हें नोटिस भेजे जाने का सिलसिला लगातार जारी है और एक और नोटिस जारी होने के बाद पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।